हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल RSN मैथ्स। तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कंसेप्ट देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर 1 में हमने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या है इसके रिलेटेड कंसेप्ट देखा था, इसके एग्जांपल देखे थे। उसके बाद ये जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट है ये भी देखा है, और ये जो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो है बेसिक कंसेप्ट हमने देखा है पार्शियल डेरिवेटिव का। तो अब देख सकते हैं जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो क्या होता है डे बाई जेड अपॉन डे बाई एक्स जो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय टेकिंग टर्म्स ऑफ वाई एज अ कांस्टेंट लेते हैं। तो जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स एज वेल एज वाई, तो जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो है ये हम ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह y के रिलेटेड ये हो सकता है। एक एग्जांपल लिया था z इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 2y, ये हो जाता है डे बाई जेड अपॉन डे बाई एक्स, और ये हो जाता है डे बाई जेड अपॉन डे बाई वाई। ये डिटेल में हमने प्रीवियस लेक्चर में कंसेप्ट देखा है। और u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, वो भी कंसेप्ट देखा है। देन हम u टू x जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो डे बाई यू बाई डे बाई एक्स हो जाएगा, लेकिन डे बाई यू बाई डे बाई एक्स का कंसेप्ट जो है तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x बाय टेकिंग y एंड z आर कांस्टेंट ऐसे होता है। उसी तरह डे बाई यू बाई डे बाई y का कंसेप्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y बाय टेकिंग x और z कांस्टेंट, और ये डे बाई यू बाई डे बाई z में हम क्या करेंगे x और y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो इसी तरह ये जो पार्शियल डेरिवेटिव के कंसेप्ट है वो हमने देखे हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ये जो डिटेल में कंसेप्ट देखेंगे एक्चुअल, जैसे कि हमने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जो होता है वो देखा था, उसी तरह ये जो कंसेप्ट है वो भी हम यहाँ थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो जनरली ये जो u का फंक्शन है, u इज़ अ फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y z है, तो वही हम जनरली कैसे लिख सकते हैं, तो यही हम जो फंक्शन है u ऑफ एक्स वाई जेड ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो प्रीवियस लेक्चर में भी दिया था और यहाँ भी दे रहे हैं, यही हम सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं u इज़ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के तरह ये जो कंसेप्ट होने वाला है पार्शियल डेरिवेटिव का, वो कैसे होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कंसेप्ट जो है इसी तरह हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कंसेप्ट हमने डायरेक्ट आपके सामने पेश किए हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x है, ये डिनोट डे बाई यू बाई डे बाई एक्स हो जाएगा, और यही हम डे बाई यू बाई डे बाई एक्स, तो u विथ रिस्पेक्ट टू x के रिलेटेड चेंज हो जाएगा। तो ये कैसे दिखता है देखो ज़रा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई और जेड यहाँ कांस्टेंट है, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ चेंज कहाँ हुआ है, एक्स के जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। जब आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव देखेंगे, मैं इसका ही ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बनाता हूँ, तो यही क्या हो जाएगा, समझो ये डी यू बाई डी एक्स हो जाता है। तो यहाँ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में क्या होता है, ये जो वेरिएबल है वो एब्सेंट रहते हैं, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। तो ये जो डेरिवेटिव है ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, लेकिन आपके सामने जो दिख रहा है ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट है, और वो सिंबल डेबा का सिंबल यूज़ करते हैं, डी का सिंबल नहीं यूज़ करते, और शॉर्ट फॉर्म में हम u ऑफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह ये जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u जो है विथ रिस्पेक्ट टू y कैसे हो सकता है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y इज डिनोटेड बाय डे बाई यू बाई डे बाई वाई एंड इज डिफाइंड एज डे बाई यू बाई डे बाई वाई। आप यहाँ देख सकते हैं कैसा दिखता है, यहाँ सिर्फ y के रिलेटेड चेंज है y प्लस डेल्टा y, और ये इसी तरह हो जाएगा। जब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का कंसेप्ट आता है तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में क्या हो जाता है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि यहाँ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
उसी तरह एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता तो ये du/dx ऐसे लिखते हम। यहाँ x की टर्म क्या हो जाएगी, नहीं रहेगी, और z की भी टर्म यहाँ नहीं रहेगी, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये x और जो z है ये क्या हो जाएगा, एब्सेंट रहेगा, और ये जो हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव जो था वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो ये क्या हो जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट होता है, और ये जो पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट है वो आपके सामने है। इसी तरह ये जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z है, उस वक्त ये क्या हो जाएगा, हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z u विद रिस्पेक्ट टू z ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और ये डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ∂u/∂z इज इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा z टेंड्स टू 0 ऑफ, यह चेंज कहाँ हो रहा है, z के करस्पॉन्डिंग हो रहा है, z प्लस डेल्टा z, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू z हो रहा है। तो इसी तरह ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव का हो जाएगा। अब यहाँ जो कंसेप्ट थोड़े से देखने वाले हैं हम पार्शियल डेरिवेटिव के रिलेटेड, जो है रूल्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वो देखने वाले हैं। तो फटाफट हम क्या करते हैं, ये जो रूल है वो रूल देखते हैं, ताकि जो पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है हमें उस वक्त दिक्कत ना आए। तो ∂x ऑफ जो जब k होता है, k कांस्टेंट है, उस वक्त उसका डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। उसी तरह ∂y ऑफ k जो होता है उसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसी तरह जब हम डेबा अपॉन ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल z लेंगे तो उसका भी पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जब ये कांस्टेंट k है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी तरह ये जो पार्ट है ये ∂x ऑफ k टाइम्स u, हम यहाँ समझ रहे हैं u इज फंक्शन ऑफ x y z, तो कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा और u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। उसी तरह ∂y ऑफ k u क्या हो जाएगा, k डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बनेगा। उसी तरह जब हम तीसरा वेरिएबल कंसिडर करेंगे, z वेरिएबल है, तो ये z वेरिएबल के लिए क्या हो जाएगा, तो ∂z ऑफ ku इज इक्वल टू k टाइम्स ∂u/∂z हो जाएगा। उसी तरह ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है, ये पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्मूले हम तैयार कर सकते हैं, और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा हम जल्दी में फॉर्मूले कवर करेंगे, क्योंकि जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के जैसे ही सेम फॉर्मूले क्या होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव के होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और पार्शियल डेरिवेटिव में 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो देखते हैं यहाँ u और v फंक्शन ऑफ x y दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं हम, तो इसका डेरिवेटिव जो क्या होता है, ∂x ऑफ au प्लस bv, मीन्स यहाँ क्या होता है, प्लस और माइनस में क्या होता है, ये प्लस के लिए डेरिवेटिव सेपरेट होता है, और ये जो कांस्टेंट होते हैं वो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे फिर वैसा हो जाएगा। अब यहाँ हम माइनस कंसिडर करेंगे, तो माइनस कंसिडर करेंगे तो भी यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इस पार्ट में भी जब हम माइनस कंसिडर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कंसिडर कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ जब ∂x ऑफ u एंड v, यहाँ हम u और v दोनों भी फंक्शन ऑफ x y ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ∂x ऑफ u v, तो यहाँ y कांस्टेंट ही रहेगा, तो u एज इट इज़ रहेगा, v जो फंक्शन है x y का, लेकिन उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, प्लस v एज इट इज़ इंटू u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा।
उसी तरह ये यू वी का पार्शियल डेरिवेटिव यू इंटू वी का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई है क्वोशंट रूल के लिए सेम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव सिंबल ले रहे हैं और इस सिंबल का मतलब क्या है, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और उस वक्त जो वेरिएबल y है उस वेरिएबल y को हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही चेंजेस है। इसी तरह ये पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y जो है वो हम कर सकते हैं। बाकी के जो फॉर्मूले हैं उसी तरह हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किसी तरह, ये जो डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ वाई कुछ भी हो, लेकिन उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इफ वी डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट दैट टाइम टर्म ऑफ वाई क्या होते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। उसी तरह इसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, उसका ही यूज़ करके हमने क्या किया है, ये जो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं आप देख सकते हैं कितने इजी फॉर्मूले हैं। ये डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन होता है तो क्या होता है एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1 होता है। अदरवाइज हम एफ ऑफ एक्स रेज टू एन कैसे लिख सकते हैं, एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस 1 इंटू डी एफ बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का फॉर्मूला है एक ही हम तैयार कर देंगे इसके रिलेटेड। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला कैसे हो जाएगा एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा डी एफ बाई डी एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यही ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो है वो कन्वर्ट होके पार्शियल में हम ले रहे हैं। वो आप देख सकते हैं ये जो चेंजेस थे फिर हम एज इट इज़ कर रहे हैं, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव के लिए उसी तरह का जो फार्मूला है उसी तरह का फार्मूला तैयार हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू y और विथ रिस्पेक्ट टू z जो है इसी तरह फार्मूला तैयार हो जाएगा। जब हम 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला देखते हैं तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है शायद आपको मालूम ही होगा। तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो होता है माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स रेज टू 2 इंटू डी एफ बाई डी एक्स होता है। तो इसी तरह जब ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ सिर्फ y और z की जगह एफ ऑफ एक्स होता है तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव सिंबल की जगह क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ भी ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहेगा, और ये जो पार्शियल डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है वो कैसे हो जाएगा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में हो जाएगा। तो ये जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का फार्मूला आपके सामने है 100% उसका ही यूज़ करके हमने क्या किया है पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट लिया है। लेकिन यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होते हैं एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। उसी तरह विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली और विथ रिस्पेक्ट टू z पार्शियली ये कंसेप्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट डेरिवेटिव का कंसेप्ट है वो हमें मालूम है रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है। तो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव का फार्मूला है अब ये पार्शियल में दिया है, लेकिन जब ये जो फंक्शन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट जो है वो चेंज होके क्या हो जाएगा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का कंसेप्ट हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा इसी तरह ये जो कंसेप्ट है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का कंसेप्ट हो जाएगा। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स हम 1/2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एफ बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव है तो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं, तो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है तो ये क्या है इसी तरह हम पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट कर सकते हैं। उसी तरह विथ रिस्पेक्ट टू y और विथ रिस्पेक्ट टू z ये जो कंसेप्ट है रूट फंक्शन का हम कर सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में भी हमें पता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो उसी तरह का कंसेप्ट जब हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेंगे
तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचेगा और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये डेबा की जगह क्या होता है, d/dx हो जाएगा। तो यही हो जाएगा कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव का फार्मूला ऑर्डिनरी में यूज़ करने के बाद d/dx ऑफ log ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1/f ऑफ x इंटू df/dx हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट है, तो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, ये जो चेंजेस कहाँ किए हैं। उसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ f ऑफ x y z विथ रिस्पेक्ट टू y, और ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, z है। तो इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से हम फॉर्मूला आपके सामने दे रहे हैं। तो प्लीज़ ये जो वीडियो है इसको लाइक करना है, पॉजिटिव कमेंट करना है, ताकि ये जो हमारी एनर्जी है वो और एनर्जी आपको दे सके। और ये जो चैनल है हमारा RSN मैथ्स, वो सब्सक्राइब करना है ताकि बाकी सब वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। फिर आप दे सकते हैं यहाँ e⁻f ऑफ x जब होता है, यह e⁻f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻f ऑफ x इंटू df/dx होता है। लेकिन उस वक्त यहाँ भी क्या सिंबल चेंज करना पड़ेगा, d/dx करना पड़ेगा। तो ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपके सामने है और पार्शियल डेरिवेटिव है, उसी तरह का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगी, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रही है। उसी तरह e⁻f ऑफ x y z का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y और विथ रिस्पेक्ट टू z। अब हमें मालूम है a⁻f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है a⁻f ऑफ x इंटू log a इंटू df/dx। उसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव का विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y और विथ रिस्पेक्ट टू z। इसी तरह डेरिवेटिव के फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। अब हमें साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस जो फंक्शन है उसके पार्शियल डेरिवेटिव देखने हैं, लेकिन वो देखने के लिए हम फिर क्या करेंगे, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव d/dx यूज़ करते हैं तो इस वक्त क्या होता है, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो साइन ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव जो है वो क्या बनता है, कॉस ऑफ f ऑफ x इंटू यहाँ क्या हो जाता है, d/dx। ऐसे कंपोजिट रूल का यूज़ करके ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है। लेकिन हम पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट देख रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेम डेरिवेटिव हो जाएगा, लेकिन हमें y और z यहाँ ट्रीट करना है कांस्टेंट। तो ये क्या करेंगे हम, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते थे y और z, ये एज इट इज ले रहे हैं। उसी तरह साइन फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y और विथ रिस्पेक्ट टू z इसी तरह हो जाएगा। फिर कॉस के रिलेटेड लेंगे तो हम क्या करेंगे, आप डायरेक्ट फार्मूले फटाफट दे रहे हैं ताकि ये जो आइडिया है आपको शायद अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो कॉस ऑफ f ऑफ x y का डेरिवेटिव जो है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और उसके बाद जो फंक्शन है f ऑफ x y z उसका भी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसके लिए विथ रिस्पेक्ट टू y और विथ रिस्पेक्ट टू z लेना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट जो है साइन कॉस के लिए हो गए हैं। इसी तरह ये जो tan के रिलेटेड पार्शियल डेरिवेटिव्स है और कॉट के रिलेटेड, सेक के रिलेटेड, फिर कोसेक के रिलेटेड ये जो फार्मूले हैं ये हम फटाफट आपके सामने दे रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये फार्मूले जो है कैसे हो रहे हैं। तो tan ऑफ f ऑफ x y z का डेरिवेटिव sec स्क्वायर f ऑफ x y z इंटू dy/f अपॉन dy/x हो जाएगा। उसी तरह विथ रिस्पेक्ट टू y और उसी तरह विथ रिस्पेक्ट टू z हो जाएगा। अब ये cot ऑफ f ऑफ x y z का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर f ऑफ x y z इंटू dy/f अपॉन dy/x उसी तरह विथ रिस्पेक्ट टू y और विथ रिस्पेक्ट टू z हो जाएगा। अब हमें मालूम है सेक ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव सेक ऑफ f ऑफ x इंटू tan ऑफ f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। उसी तरह ये जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेक ऑफ f ऑफ x y z विथ रिस्पेक्ट टू x है, ये विथ रिस्पेक्ट टू y है, और ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू z है।
अब सेम फैशन में कोसेक ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है माइनस कोसेक ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एफ बाई डी एक्स होता है। तो सेम पैटर्न से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कोसेक ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे हो जाएगा, और कोसेक एफ ऑफ एक्स वाई जेड का विथ रिस्पेक्ट टू वाई और जेड इसी तरह हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल तरीके से फॉर्मूले आपने दिए हैं, तो एक तो लाइक बनता ही है इस फॉर्मूले है उसके रिलेटेड। फिर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का कंसेप्ट आता है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या हो जाता है, साइन इन्वर्स एक्स का जब डेरिवेटिव होता है तो साइन इन्वर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी एफ बाई डी एक्स। उसी तरह ये पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कंसेप्ट है, ये विथ रिस्पेक्ट टू वाई और ये विथ रिस्पेक्ट टू जेड है। सिर्फ चेंजेस कहाँ हुए हैं यह आप देख सकते हैं। ये जो मेन पार्ट है साइन इन्वर्स के डेरिवेटिव के रिलेटेड, ये साइन इन्वर्स के डेरिवेटिव के रिलेटेड तीनों में भी सेम ही पार्ट रहेगा, सिर्फ जो फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड या वाई या एक्स इसी तरह हो जाएगा। अब ये साइन इन्वर्स फंक्शन चेंज करके हम जब कॉस इन्वर्स लेंगे तो यहाँ क्या हो जाता है, कॉस इन्वर्स फंक्शन में -1 आ जाता है। उसी तरह यहाँ भी क्या करेंगे हम, जब कॉस इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड लेंगे तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, माइनस सिर्फ आ जाएगा, बाकी जो टर्म्स है सेम एज इट इज़ रहेंगे। और यहाँ साइन की जगह जब कॉस इन्वर्स आ जाता है तो यह सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी सब फॉर्मूले जो है साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स में सेम ही है। उसी तरह ये जो टैन इन्वर्स का पार्ट है, टैन इन्वर्स में क्या हो जाएगा, तो टैन इन्वर्स में टैन इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डे बाई एफ अपॉन डे बाई एक्स हो जाएगा। उसी तरह टैन इन्वर्स का विथ रिस्पेक्ट टू वाई और विथ रिस्पेक्ट टू जेड हो जाएगा। और जब यहाँ जो फंक्शन है टैन इन्वर्स की जगह क्वाट इन्वर्स होता है तो यही फॉर्मूला, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी क्वाट इन्वर्स होता है तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, -1 टाइम्स हो जाएगा। और ये ही जो फॉर्मूला है यहाँ भी सेम तरह का चेंजेस होने वाला है, ये क्वाट इन्वर्स होगा तो इसी तरह जो ये है फॉर्मूले हम तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है इसके रिलेटेड फार्मूले हमने देखे हैं, बहुत सारे एग्जांपल हम लेने वाले हैं। तो प्लीज़ ये जो RSN मैथ्स चैनल है इसके वीडियो लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो, और ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स वो सब्सक्राइब करना है आपको, ताकि और बेल आइकॉन बटन जो है वो भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ये जो हम लाइव लेक्चर भी लेने वाले हैं थोड़ी देर दिन में, और ये जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सकता है। थैंक यू।